हेलो दोस्तों, धवन एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लॉस प्रॉफिट यानी कि लाभ हानि। तो दोस्तों लाभ हानि को मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। उसके बाद में हम धीरे धीरे चढ़ेंगे दोस्तों हाई लेवल पर। लेकिन शुरू में हमको इसको क्या है, बेसिक जानना ज़रूरी है। जब तक हमें इसका बेसिक क्लियर नहीं होता, किसका नहीं, किसी भी चीज़ का, किसी भी चैप्टर का जब तक हम बेसिक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक उसको हाई लेवल पर नहीं पहुंच सकते। हाई लेवल क्वेश्चन करना हमारे लिए कठिन होता है, उन कठिन क्वेश्चन को हम कर भी नहीं सकते। सबसे पहले हम जानेंगे लॉस प्रॉफिट का बेसिक क्या होता है। दोस्तों लाभ हानि हमें किस चीज़ में मिलता है। लाभ हानि हमें मिलता है या तो हम किसी चीज़ को खरीदते हैं, ठीक है, या तो किसी चीज़ को हम खरीदते हैं या फिर किसी चीज़ को हम बेचते हैं। दोनों पर हमें मिलता है, या तो लाभ होगा या फिर होगी हानि। अब यहाँ पे हम लॉस प्रॉफिट को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है, 3 भागों में बांटेंगे। जो चीज़ खरीदते हैं दोस्तों उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। इसको तो आप अच्छी तरह जानते होंगे क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य को हम खरीदते बोलते हैं खरीदना। और दूसरा हमारे पास है दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम बेचते हैं दोस्तों बोलते हैं बेचना। यदि किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो बेचने को हम कहेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य, ठीक है। तीसरा जो है दोस्तों, तीसरा क्या है, तीसरा एक होता है दोस्तों अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम बोल सकते हैं यहाँ पे मार्क प्राइस यानी कि सूची मूल्य जो होता है, जो वस्तु पे फिक्स प्राइस लिखा हुआ होता है, जो वस्तु पे मार्क करके लिखा हुआ होता है, वो होता है दोस्तों अंकित मूल्य। अब इनको हम इंग्लिश में बात करें तो क्रय मूल्य को हम बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस। शॉर्ट में बोले तो इसको हम सीपी बोल सकते हैं, ठीक है। अब है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम बोलेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि किसी भी चीज़ का सेल करना, बेचना, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास अगला अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम बोलेंगे दोस्तों मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। तो ये 3 चीज़ हमारे पास दी हुई हैं। अगर हमारे पास 3 चीज़ को काम करते हैं, हम तीनों को काम करते हैं, तो या तो हमें लाभ होगा दोस्तों या फिर होगी हानि। तो ये तो था हमारा बेसिक जो हमें जानना ज़रूरी है। अब कुछ क्वेश्चन वो फॉर्मूलेस मैं आपको बताऊंगा, उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। उस फॉर्मूला की मदद से ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लाभ हानि जो होता है ना, वो किस तरीक़ा से होता है, कैसे कैसे हमें लाभ मिलता है, कैसे कैसे हानि मिलता है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों लाभ जो मिलता है हमें वो कैसे मिलता है। यानी कि हमने किसी भी चीज़ को खरीदा, ठीक है, किसी भी चीज़ को जैसे हम खरीदते हैं, हमने खरीदी कोई भी चीज़ को 5 रुपये में खरीदा 5 रुपये हमने उस चीज़ को खरीदा। यदि हम उसे 7 रुपये में बेच देते तो हमारे पास 2 रुपये का क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। तो सीधा सीधा हमारे पास यहाँ क्या हो गया, लाभ। तो सीधा सीधा सब यहाँ पे जानेंगे कि अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा में बेचते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य जो होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाए। यानी किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, बेची है, और उसको हम कम में जो खरीदी है उसको माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, ठीक है। अगला है हानि। हानि जो होगी, हमें हानि किस तरीके से होगी, हानि हमारे पास होगी यदि हमने किसी भी चीज़ को क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है और विक्रय मूल्य हमारा कम है। जो हमें हानि होगी ना, वो हानि कैसे होगी, हानि यदि हमारे पास हमने किसी भी चीज़ को ज़्यादा में ख़रीदा, यदि अब उसको हम कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा, हानि। यहाँ पे जान लेते हैं हम। जैसे हमने किसी चीज़ को 7 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, उसको हमने 5 रुपये में बेच दिया तो हमें 2 रुपये की क्या हो गई, हानि, ठीक है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा में ख़रीदना, कम में बेचना, क्या होगा, हानि होगा। किसी भी चीज़ को कम में खरीदना, ज़्यादा में बेचना, क्या होगा, लाभ होगा। अब इसको हम लिखते हैं, लाभ का मतलब होता है दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है हानि। तो यहाँ पे हमारा लॉस है, हानि। हानि को हम क्रय मूल्य को कैसे लिखते हैं, सीपी, और विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं एसपी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस यानी कि हानि हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें प्रॉफिट। प्रॉफिट का लाभ जो होगा हमें कैसे होगा, किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा में खरीदते हैं, कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमें होगा दोस्तों लाभ।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा तो ये जैसे जैसे हमें कैसे लाभ होगा कैसे हानि वो हमने आपको बताया। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि लाभ को जो हमें परसेंट में कैसे निकालते, तो जो अलग अलग क्वेश्चन आएंगे ना, अलग अलग क्वेश्चनों में लाभ को और हानि को भी परसेंट में निकालना होता है, वो हम कैसे निकालेंगे। जैसे लाभ को परसेंट में निकालना होता है, लाभ P बराबर प्रॉफिट, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। लाभ परसेंट को निकालने के लिए हमारा क्या दिया होगा, लाभ दिया होगा, ठीक है। अब लाभ को बटे में करना है हमें क्रय मूल्य गुणा 100 से कर देना। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, लाभ परसेंट यानी कि प्रॉफिट हमारा आ जाएगा जो भी परसेंट में, ठीक है। उसके बाद में हमारा होगी हानि। हानि मतलब लॉस कैसे होगा, परसेंटेज में निकालने के लिए हमें हानि दी हुई होगी, कितने की हानि भाई वो दी हुई होगी, और उसको क्रय मूल्य से डिवाइड करना है, मल्टीपल में करना है दोस्तों 100। यानी कि आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप लाभ काटो या फिर हानि काटो, नीचे में हमेशा क्या आएगा दोस्तों, क्रय मूल्य। नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, चाहे ये लाभ हो चाहे हानि हो चाहे कुछ भी हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। तो ये तो हो गई एक हमारी बेसिक सी बात, ठीक है। अब क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन। पहले हम बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, उनको सॉल्व करना भी आपको सिखाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको कमेंट करके बताना कैसा लगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।